मैं आज सुनी है नाहरियो शाळारे सागे सोवे लो। मैं आज सुनी है सूरज डो बादलरी ओट्या खोवे लो। मैं आज सुनी है चातकड़ो धरतीरो पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर्री जूनिया जीवे लो। पीथलरा आखर पड़ता ही राणारी आंख्या लाल हुई। धिक्कार मने मैं कायर हूँ ना हर से एक ललकार हुई। हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे। मैं घोर उजाड़ा मैं भटकूं पर मन में भारी याद रहे। हूँ रजपूतन रोज आयो हूँ रजपूती कर्ज चुकाऊं ला। आशीष पड़े पर पाग नहीं मेवाड़ी आन बढ़ाऊं ला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर सुरेश जांगिड़ आप सभी का दोस्त स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2022 की एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों कल हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। निश्चित रूप से हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। बहुत दिनों से बहुत रातों तक हमने जाग के इसके लिए मेहनत की है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा पेपर आएगा। बहुत ही ढंग से अपन उसको सोल्व करेंगे और बहुत ही अच्छा हमारा रिजल्ट रहेगा। जंग का ऐलान काफ़ी समय पहले हो चुका था दोस्तों। अब आ गई है जंग की घड़ी, लड़ाई की घड़ी। आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप बिल्कुल मेरे साथ कुछ देर के लिए तैयार हो जाइए और अपने माइंड को एकदम सेट कर लीजिए कल के एग्जाम के पेपर के लिए। दोस्तों हमें कितना ज्ञान है वो एक अलग बात होती है, हम उस ज्ञान को कितना उपयोग में ले पाते हैं वो अलग बात होती है। तो आज इन दोनों चीज़ों को अपन समझेंगे कि हमने बहुत सारी तैयारी की है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ चुकी है। अब उन सारी चीज़ों को किस तरीके से हमारे रिजल्ट में कन्वर्ट करना है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बारे में आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। पढ़ाई की बात करें तो दोस्तों पढ़ाई का जो समय था वो पूरा हो चुका है। अब आ चुकी है उस पढ़ाई को बाहर निकालने की, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने की तैयारी करने का समय आ चुका है दोस्तों। कल हमारा एग्ज़ाम होने वाला है तो पढ़ाई के लिए आज शाम तक जो भी आप रिवाइज करना चाहते हैं रिवीजन कर लीजिए। नई चीज़ें हम देख ही नहीं सकते, अब केवल रिवाइज करना है। जिन चीज़ों पे आपको लगता है कि मैं एक बार इसको देख लेता हूँ उनको आज ही रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आज की रात अंतिम रात। आज की रात अंतिम, आज की रात भारी। रामायण की जो ये पंक्ति है दोस्तों बहुत ही मोटिवेशनल है। आज की रात अंतिम है, कल हमारा एग्ज़ाम है, कल अंतिम युद्ध है जिसे हमें जीतना है। धर्म की हमेशा जीत होती है। हमने बहुत अच्छे मन से बहुत अच्छे विचारों के साथ हमने पूरी मेहनत की है, पूरे दिल दिमाग जान तन मन धन से हमने मेहनत की है। तो उसका निश्चित रूप से हमारा परिणाम अच्छा निकलेगा और हमारी निश्चित रूप से विजय होगी उससे। कल हमारी जो अंतिम जंग है उसमें जीतने के लिए आज की रात हमें पूरी रात माइंड को रेस्ट देना है। बिल्कुल पूरी नींद लेनी आवश्यक है ताकि बिल्कुल फ्रेश होकर हम एग्ज़ाम में बैठ सके और पेपर को सोल्व कर सके। तो दोस्तों तैयारी के लिए समय समाप्त हो गया है। एक बार अंतिम रिवीजन कर सकते हैं आप चाहें तो। जो टॉपिक आप देखना चाहते हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। पूरी रात नींद लीजिए अच्छे से पॉजिटिव विचारों के साथ कि हमने बहुत अच्छे से मेहनत की है। हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स का आशीर्वाद हमारे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और अच्छे से पेपर देंगे, पेपर को फाड़ फूड़ के फाँक देंगे। ये चीज़ें हमारे दिमाग में अपने को रखनी है। अब आता है पॉइंट कल का। कल दोस्तों कैसे क्या करना है अपने को। सुबह जो हमारा नियत समय है उठने का उस समय उठिए, अपने आप को पॉजिटिव माइंड पे रखिए, ईश्वर की वंदना कीजिए, नहा धो के को याद कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमें इतनी क्षमताएं दी है और उन क्षमताओं का हम सदुपयोग कर सके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। फिर चलते हैं अपन एग्ज़ाम सेंटर की ओर। तो एग्ज़ाम सेंटर कई लोगों का बहुत दूर है, जैसा कि विदित हुआ है सभी लोगों का एग्ज़ाम सेंटर जयपुर में है। तो जो लोग दूर से आने वाले हैं वो नियत समय पर पहुंच जाएं। जो सुबह नहीं पहुंच सकते वो एक दिन पहले पहुंचकर अच्छी जगह पे रुकिए। एग्ज़ाम सेंटर पर जैसे ही अपन पहुंचेंगे अपने दिमाग में वो रील चलती रहनी चाहिए, वो वीडियो अपने दिमाग में चल रहा है कि अपन कहाँ पहुँच गए एग्ज़ाम सेंटर पर। अब अपन वहाँ देखते हैं कि जो कुछ ज्ञानी होते हैं जो वहाँ पर भी लगे हुए होते हैं, नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फलाना बकरी भेड़ भैंस। तो ऐसा अपने को नहीं करना है दोस्तों। उससे हमारी जो मेंटलिटी है वो कमज़ोर होती है। जो पढ़ना था वो हमने पढ़ चुका है भाई। उस 1 घंटे उस आधे घंटे उस 15 मिनट में फालतू में पन्ने पलटने से कुछ नहीं होने वाला। तो उन चीज़ों से हमें बचना है। अपनी एग्ज़ाम की तैयारी हम कर चुके हैं, अब उस ज्ञान को अपने को बाहर निकालना है, उस ज्ञान को उस पेपर के ऊपर ढोलना है। तो ये अपने को काम करना है। तो अपन एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चाहिए चलना है अपने को, कुछ खा पी के निकलना है, खाली पेट नहीं जाना है। दूसरा वेल टेस्ट अप होकर, ठीक है, एकदम चकाचक होकर अपने को एग्ज़ाम के लिए जाना है। अपने दिमाग में ये रखना है कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है,
जो भी लोग एग्ज़ाम सेंटर में आ रहे हैं एग्ज़ाम देने, उनमें सबसे अच्छी तैयारी मेरी है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। थोड़ा सा माइन्यूट सा ही डिफरेंस होता है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अपने को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप रखना है कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है और ये सब लोग आ रहे हैं, सबकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छी है, पर मेरी तैयारी इन सबसे अच्छी है, ऐसा मानते हो अपने को। स्माइल रखनी है चेहरे पे। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाना है, पेपर देखना है, जो पहले पेपर दे दिया जाएगा, उसके बाद अपने को कुछ समय दिया जाता है, जो भी उसकी एंट्रीज होती है वो फिलअप कर लेना। उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है अपने को। कोई ऐसा नहीं है कि अपने से पहले पेपर ले लिया जाएगा 10 मिनट में, ऐसा तो है ही नहीं। पूरा समय अपने को मिलेगा, तो उस समय का सदुपयोग करते हुए धीरे धीरे अपने को बहुत सारी एंट्रीज फिलअप करनी है, ठीक है। जो रोल नंबर होते हैं, पेपर कोड होता है, जो भी डिटेल वो मांगता है, वो सारी डिटेल अपने को ध्यान से, आराम से, धीरे धीरे सही तरीके से भरनी है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी दोस्तों। वहाँ पे अगर कोई गलती होती है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे डाउन होता है, तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं अपन पेपर पे। तो देखिए, हमारा जो पेपर होगा 2 घंटे का, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आने हैं। 80 क्वेश्चन हमारे वेटनरी सब्जेक्ट के होंगे, 40 क्वेश्चन जीके के होंगे। सब लोग ये बातें जानते ही हैं। अब अपने को करना क्या है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, पेपर को 3 राउंड में सोल्व करना होता है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनमें पहले राउंड में वही क्वेश्चन लेने हैं जो बिना टाइम लगे सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। बिना टाइम लगे जो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, एक बार पढ़ने में जिसका आंसर आ रहा है, वो क्वेश्चन अपने को पहले राउंड में पूरे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक। दूसरे राउंड में उन क्वेश्चंस पे जाना है जिन पे अपने को टाइम लग रहा है, ठीक है, जिस पे अपने को सोचना पड़ रहा है या अपने को किसी प्रकार की कोई गणना हमारे दिमाग में करनी पड़ रही है, उन क्वेश्चंस को अपने को सेकंड राउंड में लेना है। वहाँ पे सोल्व करने के बाद अपने को तीसरे राउंड में आना है। तीसरे राउंड पे अपन क्या करेंगे, वो क्वेश्चन जो अपने को बिल्कुल कम आते हैं या जिनका ज्ञान हमें बहुत कम है, ऐसे क्वेश्चन अपने को इग्नोर करने, उनको छोड़ना है। नेगेटिव मार्किंग है हमारी एग्जाम में, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने को उन क्वेश्चंस को छोड़ना है, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने। ऐसा एक वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, पेपर को सोल्व किया। अब पेपर में कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, जो सब लोगों को आते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मीडियम लेवल के होते हैं, जो जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनको ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते, ठीक है। तो जो किसी को नहीं आने वाले क्वेश्चन है, उनकी पहचान अपने को आनी चाहिए और उनको अपने को छोड़ना है, ठीक है। जो नहीं आता उस पर तुक्का नहीं मारना है। ये माइंड में नहीं रखना है कि मेरे से यार 90 ही सोल्व हो रहे हैं, मेरे से 95 ही हो रहे हैं, मेरे से 100 ही हो रहे हैं, ये दिमाग में नहीं लगाना, ठीक है। अगर पेपर अपना हार्ड आता है तो वो जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देने बैठा है वो सभी के लिए हार्ड है, और इजी आता है तो वो सभी के लिए इजी है। अगर हार्ड आ जाए तो अपने को नेगेटिविटी में नहीं जाना है, अपने को परेशान नहीं होना है, हड़बड़ाहट में नहीं आना है, ठीक है। अगर पेपर हार्ड लग रहा है अपने को तो निश्चित रूप से सभी के लिए हार्ड होगा, और पेपर अगर ईजी लग रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। वो सभी के लिए ईजी है, जो हम कर रहे हैं वो सब लोग कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट आता है नेगेटिव मार्किंग से बचने का। अब बात करते हैं अपन OMR शीट की। OMR शीट अपन कैसे भरते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्या प्रैक्टिस है। आप 10-10 क्वेश्चन भरते हैं, जैसे अपने क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे तो 30-30-30 के ऐसे अपने 4 कॉलम आएंगे OMR शीट में, तो आप 30-30 क्वेश्चन भी एक साथ उसमें भर सकते हैं। वो आपका पर्सनल मैटर है कि आप उसको किस तरीके से भरते हैं, ठीक है। पर उसमें भरने में सावधानी रखनी है, ऊपर नीचे नहीं करना, बिल्कुल हिसाब से उसको भरना है। मेरे अकॉर्डिंग आप उसको 4 सेट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 30 क्वेश्चन जो अपन ने सोल्व किए उनको भर दिया अपन ने, जो भी अपन ने अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। जो नहीं किए वो खाली छोड़ने, ऐसे करके अपन उसको फर्स्ट राउंड में भर दिया अपन ने। अब अपन जब सेकंड राउंड में आएंगे तो OMR के हिसाब से अपने को चलना है। OMR में देखेंगे पहला भरा हुआ, दूसरा भरा हुआ, तीसरा खाली है, तीसरा खाली है, तीसरे क्वेश्चन को अपन देखेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उसमें कहाँ गड़बड़ है, क्या अगर वो अपने से आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बिल्कुल अपने को उसके लेवल का पता नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर OMR में जैसे चौथा खाली है, चौथे को सोल्व करना है। ऐसे 30 तक सोल्व कर लिए, फिर 30 को उसमें अपन ने भर दिया। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा करना है। मूल विषय क्या है, नेगेटिव कंट्रोल करना है। कम से कम क्वेश्चन गलत होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना। मैं ये बात पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जैसे 100 क्वेश्चन अपने से हो रहे हैं तो उससे ऊपर अपन 5-7 क्वेश्चन और सोल्व कर सकते हैं, जहाँ तक कि 2 ऑप्शन अपने कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन का अपने को पता है, कोई भी क्वेश्चन है उसके 2 ऑप्शन अपने को पता है कि ये दोनों तो नहीं होंगे, 2 बच रहे हैं, तो उन 2 केवल 5-7 क्वेश्चन तक ही, ठीक है। इससे ज़्यादा अपने को नहीं जाना, वो भी कब, जब 2 ऑप्शन कैंसिल हो रहे हों, ठीक है। ये माइंड में नहीं लाना कि 10 कर देता हूँ, 3 सही हो जाएंगे तो भी फ़ायदा होगा। ये नेगेटिविटी या इस प्रकार का विचार अपने माइंड में नहीं आना चाहिए। तो हो गई है जंग शुरू दोस्तों, बिल्कुल तैयार हो जाइए, निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आएगा। बहुत अच्छी मेहनत की है आप लोगों ने, ईश्वर आपके साथ है।
पेरेंट्स का आशीर्वाद है, टीचर्स का आशीर्वाद आपके साथ है बिल्कुल। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ मैं पाथल और पीथल की बताना चाहूँगा दोस्तों आपको। कन्हैया लाल जी सेठिया की सुप्रसिद्ध रचना है पाथल और पीथल। ठीक है, जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, तो उसके बाद में महाराणा प्रताप द्वारा अकबर की दास्ता स्वीकार करने हेतु एक पत्र लिखा गया था अकबर को, उसके बारे में वर्णन किया गया है पाथल और पीथल में। जबकि इतिहास की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कोई पत्र व्यवहार इतिहासकार नहीं बताते हैं। तो पाथल पीथल के कुछ अंश हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, उसके बाद में महाराणा प्रताप की जो आर्थिक और सैन्य दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, तो उनके मन में ये विचार आया था कि वो मुग़ल सल्तनत की गुलामी स्वीकार कर लेंगे। ऐसा पाथल और पीथल में बताया गया है। तो इसमें देखिए, जब राणा के सामने ऐसी परिस्थितियां आती है कि वो बिल्कुल अंदर से टूट जाते हैं और अकबर को एक पत्र लिखते हैं जिसमें दास्ता स्वीकार करने की बात कही गई। राणा का पत्र अकबर के पास पहुंचता है तो अकबर के दरबारी हुआ करते थे पीथल, पृथ्वीराज राठौड़ थे जो बीकानेर राजवंश के राजपूत शासक थे, जो अकबर के दरबारी हुआ करते थे। अकबर के दरबार में वो रहते थे और वो हमेशा महाराणा प्रताप की प्रशंसा करते थे अकबर के सामने और अपनी मूँछों पे हमेशा ताव लगा के रहते थे। तो अकबर उन्हें बार बार इस बात के लिए बोलता था कि अपनी मूँछें नीची रखा करो। तो पीथल यानी पृथ्वीराज राठौड़ ये कहा करते थे कि जब तक वो मेवाड़ी शेर महाराणा प्रताप आपकी गुलामी स्वीकार नहीं कर लेगा तब तक ये मूँछें ऐसी रहेगी, और जिस दिन वो आपकी गुलामी स्वीकार कर लेगा उस दिन ये मूँछें मुंडवा देंगे। तो जब राणा का पत्र अकबर के पास पहुंचता है तो अकबर उसे अपमानित करने के लिए, पीथल को अपमानित करने के लिए पीथल को बुलाते हैं और उससे वो पत्र पढ़ने के लिए कहते हैं। और अकबर उसे कहता है, मैं बांध लियो है पीथल सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़, हाथ लिखियो या कागज है अब देखा फिर सी कया अकड़। हमने वो जंगली शेर था उसको पकड़ कर पिंजरे में बंद कर दिया है और ये उनका हाथ का लिखा हुआ कागज है, इसको तू पढ़ अपने आप में और फिर बता तू कैसे अकड़ता है, फिर देखते हैं कि तू अपनी मूँछों के ताव कैसे लगाता है। तो पीथल ने जब वो पत्र पढ़ा तो पीथल को लगा कि वास्तव में ऐसा कुछ हो चुका है या इस प्रकार की कोई गड़बड़ हुई है, तो उन्होंने उसका रिप्लाई महाराणा प्रताप को लिखकर भेजा था। पीथल ने जब पत्र पढ़ा तो तत्काल संभल पीथल बोले, आप बात सपाई झूठी है, राणारी आन सदा ऊंची राणारी आन अटूटी है, जो हुक्म होए तो लिख भेजूं राणा ने कागज रह खातर। तो अकबर बोलता है, तू पूछ बलाई पीथल तू, आप बात सही बोलियो अकबर। अकबर बोलता है कि तुझे इच्छा है तो तू पूछ ले, मैं ये सही बात बोल रहा हूँ। तो पीथल जब अपना पत्र राणा को भेजते हैं दोस्तों, तो उस पत्र में जो बातें लिखी गई थी उन बातों ने राणा प्रताप को महाराणा प्रताप बना दिया था। पीथल ने अपने पत्र में लिखा, मैं आज सुनी है नाहरियो शाड़ारे सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादलरी ओट्या खोवे लो, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरतीरो पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर्री जूनिया जीवे लो। दोस्तों ये जो बातें लिखी इनका मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ में आपको बताता हूँ। पीथल ने लिखा कि हमने आज सुना है कि एक शेर एक नाहर सियारों या गीदड़ों के साथ रहेगा, एक गीदड़ों के साथ सोएगा, ये लिखा गया उसमें। दूसरा लिखा कि आज हमने सुना है कि सूरज बादल की ओटों में छिप जाएगा। हमने सुना है कि चातक जो पक्षी होता है वो कभी ज़मीन का पानी नहीं पीता, तो हमने सुना है कि आज चातक है वो ज़मीन का पानी पिएगा। और हमने सुना है कि एक हाथी कुत्तों की भांति जीवन यापन करेगा। तो ऐसी बातें जब राणा प्रताप ने पढ़ी तो राणा के मन में जो विचार आए वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। पीथलरा आखर पड़ता ही राणा री आँखें लाल हुई, धिक्कार मने मैं कायर हूँ ना हरसी एक ललकार हुई। जब राणा ने पीथल के अक्षर पढ़े, जब कागज़ पढ़ा राणा ने, तो उनके मन में लगा कि मैं कायर हूँ, मुझे धिक्कार है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पीथल के अक्षरों को, पीथल के शब्दों को पढ़कर राणा के अंदर का जो स्वाभिमान था वो पुनः जाग गया। तो ये वो पत्र था दोस्तों जिसने राणा प्रताप को महाराणा प्रताप बना दिया। आगे उसमें राणा प्रताप लिखते हैं, जब उन्होंने उस पत्र का जवाब दिया, पीथलरा आखर पड़ता ही राणा री आँखें लाल हुई, धिक्कार मने मैं कायर हूँ ना हर से एक ललकार हुई। हूँ भूख मरूँ हूँ प्यास मरूँ, मेवाड़ धरा आजाद रहे, मैं घोर उजाड़ा मैं भटकूं पर मन में मारी याद रहे। हूँ रजपूतन रो जायो हूँ रजपूती कर्ज चुकाऊं ला, आशीष पड़े पर पाग नहीं मेवाड़ी आन बढ़ाऊं ला। तो ऐसी बातें उस पत्र में कही गई थी महाराणा प्रताप के द्वारा, और उन्होंने फिर अकबर की दास्ता स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, और भी ये जो कविता है बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है, इसका पूरा काव्यांश हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। आज की इस कविता को सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य दोस्तों कि अंतिम समय पर जब हम परिस्थितियां देखकर हमारा जो स्वाभिमान है वो टूटने लगता है, कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है, तो हम क्या है गलत रास्ते पे चले जाते हैं या ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है। तो हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये हमारा अंतिम समय है। इस समय में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ हमें अपनी एग्ज़ाम में उतरना है। जब
राणा प्रताप का पत्र पीथल के पास पहुंचता है दोस्तों। राणा रो आखर पड़ता ही पीथड़ी छाती दूनी ही, हिंदवाणी सूरज चमके हो अकबरी री दुनिया सूनी ही। तो इन बातों को अपने जीवन में निश्चित रूप से उतारना है, अपने स्वाभिमान को कमजोर नहीं होने देना है और कल का जो एग्जाम है, कल की जो जंग है वो निश्चित रूप से हमें जीतनी है। पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें अपना पेपर देना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, ईश्वर उनकी मनोकामनाएं पूरी करे और उन्हें वांछित परिणाम मिले। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।